कथा को सुन ले तो भगवान की कथा उन्हें पवित्र कर देती है, और जीते जी ना सुन सके तो मरने के बाद प्रेत बन की कथा उनको सुना दो तो भी उनका कल्याण हो जाए। नारद जी बोले महाराज वो तो बात ठीक है, लेकिन आगे कलयुग आ रहा है। कलयुग में लोगों से ये बात कहेंगे तो प्रमाण मांगेंगे तुरंत की प्रमाण क्या है। जीते जी का उद्धार नहीं हो रहा, तुम कह रहे भूत बन के प्रेत को सुना दो तो मुक्त हो जाएगा, तो कोई प्रमाण दो तभी ये कलयुग के लोग विश्वास करेंगे। तो प्रमाण दिया। एक इतिहास की घटना में तुम्हें सुनाता हूं, जिसके श्रवण करने मात्र से पुण्य का वर्धन होगा और पाप की हानि होगी। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूतपानातिमुत्तमम यत्र वर्णासु धर्मेणा सत्यात् कर्म सत्तत्परः। दक्षिण भारत में तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नगर है, और उस नगर में एक ब्राह्मण रहते जिनका नाम था आत्मदेव। ब्राह्मण बड़े विद्वान हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि तीनों वर्ण में श्रेष्ठ भगवान ने उसको बताया। ऐसे विद्वान ब्राह्मण हैं आत्मदेव। परिचय में तो सूत जी कहती द्वितीयो भास्करा, जैसे भगवान सूर्य है ना, वैसे आत्मदेव ब्राह्मण मानो ज्ञान के समान द्वितीय भगवान सूर्य की तरह। लेकिन पत्नी का जब परिचय दिया तो पत्नी बड़ी खतरनाक। पत्नी का नाम बताया धुंधली। धुंधली का मतलब कलह प्रिया। ये बहुत कलह प्रिया है, इसको कलह ही प्रिय है। आए दिन अपने पति से झगड़ा करती रहती है। होता है कुछ माताओं का स्वभाव है। तो ऐसे ही धुंधली महाराज कलह प्रिया, पति से 24 घंटे झगड़ा करती है। पति समझाते देवी ये सब ठीक नहीं है, आपको मालूम है समाज में हमारी कितनी प्रतिष्ठा है। बोली चुप करो, ये अपना ज्ञान अपने पास रखो। तो कहा कि ब्राह्मण का जीवन इस प्रकार का था, फिर भी ब्राह्मण अपने पूर्व के प्रारब्ध को मान करके जी रहा था। लेकिन एक दुख था इसको कि इसके कोई संतान नहीं थी, और जब इस बात को सोचता था तो ये बहुत दुखी होता था। क्योंकि गरुड़ पुराण में भगवान कहते जिनके कोई संतान नहीं होती उनके द्वारा किया हुआ पूजन, उनके द्वारा किया हुआ तर्पण पिंडदान उनके पितृ खुद स्वीकार नहीं करते। ऐसा अभागा हमारे घर में आया है कि कोई बालक बेटा बेटी का जन्म नहीं हुआ, तो जब उसके खुद के पितृ उसके द्वारा हाथों का किया हुआ स्वीकार नहीं करते तो देवता स्वीकार कैसे कर लेंगे। इसलिए दुखी रहता था। एक दिन पत्नी से झगड़ा हुआ और घर से निकल गया जंगल में आत्महत्या करने के लिए। नाम है आत्मदेव, काम करने क्या जा रहा है, आत्महत्या। वन में गया, सरोवर के किनारे जाके बैठ गया। उसी समय एक महात्मा वहां से निकले, ब्राह्मण को बैठा देख करके पास में आए, प्रणाम किया, क्योंकि ब्राह्मण था, संस्कारी परिवार का था। संत ने पूछा भैया बड़े दुखी से लगते हो, क्या बात, तुम्हारे दुख का कारण क्या है। कहा महाराज मेरे दुख का कारण संतान है, मेरे बेटा बेटी नहीं, इसलिए मैं रो रहा हूं। महात्मा ने कहा जय हो, हम तो सोचते थे भगवान के लिए रो रहा है, तू बेटा के लिए रो रहा। हाँ मेरे बेटा नहीं इसलिए मैं दुखी हूं। संत ने कहा अगर बेटा हो जाए तो तू सुखी हो जाएगा। हाँ क्या गारंटी है, कोई गारंटी कार्ड है। बोले जी वो तो नहीं है। फिर कैसे तुम कहते हो बेटा होगा सुखी हो जाऊंगा। जिनके बेटा है जाके देखो कितने सुखी हैं। वही बेटा विवाह के बाद बूढ़ी मैया को वृद्धाश्रम में छोड़ के आ रहा है, और ब्राह्मण कहते बेटा हो जाए तो हम सुखी हो जाए। संतान अंतान से सुख नहीं है, भगवान के भजन में सुख है। इसलिए घर छोड़ के आए हो तो संत बन जाओ। सन्यासे सर्वथा सुखम, सन्यास में सुख है। ना पत्नी का झंझट, ना बच्चों का झंझट, ना पैसा कमाने का झंझट। भगवान का भजन करोगे तो कोई ना कोई आके दो रोटी दे ही जाएगा। तो सन्यासे सर्वथा सुखम,
सन्यास का जीवन बड़ा सुख का जीवन है, लेकिन ब्राह्मण कहते सन्यासी शुष्क एव ही, सन्यास में सुख नहीं है, ये तो सूखा जीवन है। दो दो रोटी के टुकड़ों के लिए दर दर में भटकता है। कई बार कोई ऐसी माता मिल जाती, बोले बाबा अच्छा खासा हट्टा कट्टा घूम रहा है, काम नहीं कर सकता, 500 रुपए कमाएगा, रोटी मांगते समय भीख भीख, तुझे शर्म नहीं आती? कई बार ऐसी माताएं भी सुना देती। इसलिए कहता सन्यासी शुष्क वही, सन्यास का जीवन बड़ा सूखा जीवन है। मुझे तो बेटा बेटा कहा राजन बेटे ब्राह्मण संतान से सुख नहीं है। कहा महाराज मैं तो बेटा की इच्छा लिए बैठा हूं और बेटा नहीं मेरे को, अगर आपने वो बेटे के उपाय नहीं बताया तो मैं तो आत्महत्या करने आया हूं, तुम्हारे सामने मरूंगा। और जब तुम्हारे सामने मरूंगा तो शास्त्र कहते कि देखने से करने से ज्यादा पाप देखने वाले को लगता है। तुम्हारे सामने मरूंगा तो मेरी ब्रह्म हत्या का पाप तुम्हें लगेगा। ये संसारी लोग महाराज ऐसे फंसाते महात्माओं को। महात्मा ने कहा अच्छा फंसा लिया भाई, या तो बेटा दो। उसके भाग्य को पढ़ा, कहा ब्राह्मण सप्त जन्मा बधई चैवा पुत्र नैव च नैव चा, तू एक जन्म के लिए रो रहा है, मैंने तेरे भाग्य को पढ़ लिया है। 7 जन्म तक तुझे संतान का योग नहीं है, क्योंकि पिछले जन्म में तूने भ्रूण हत्या की है। क्या की है? पिछले जन्म में भ्रूण हत्या की है, तूने गर्भ में बालक की हत्या की है। उस पाप के कारण सप्त जन्मा बधई चैवा पुत्र नैव च नैव चा, 7 जन्म तक तुझे संतान नहीं मिलेगी। क्योंकि भ्रूण हत्या ये सबसे बड़ा महापाप है, इसका कोई प्रायश्चित नहीं है शास्त्र में। आज हम लोग इसको पाप नहीं मान रहे। डॉक्टर लोग भी महाराज ऐसी गंदी सलाह दे देते हैं। आज सर्वे में पता चला है हरियाणा सबसे आगे है भ्रूण हत्या में। 1000 लड़कों में 700 लड़कियां, 300 का कत्ल। दिल्ली वाले भी कम नहीं है, 1000 में 800 लड़के, 200 का कत्ल यहाँ भी हो रहा है। वही माता रानी के नवरात्रि में जागराता करते हो, ज्योत जलाते हो, वही माता रानी बहू के गर्भ में आती है कन्या बन करके, तो कहते हमें बेटा चाहिए बिटिया नहीं चाहिए। आज ये स्थिति है। इसलिए संत कह रहे हैं कि भ्रूण हत्या की तूने पूर्व जन्म में, उसका ये पाप है। अब विचार करो, सब बेटा चाहेंगे तो फिर बहू कहां से लाओगे भैया? प्रकृति ने अपना बैलेंस बना के रखा है, अगर 2 बेटा तो 2 बेटी भी होना चाहिए। आपकी बेटी जाएंगी, दूसरे की बेटी आपके घर में बहू बन करके आएंगी। कहा तुमने भ्रूण हत्या की है, इसलिए 7 जन्मा बधई चे, 7 जन्म तक इस पाप के कारण तुम्हें संतान का मुख देखने को नहीं मिलेगा। अब तो महाराज जोर से सर पटका इसमें। अरे भाई क्या कर रहा है? बोले अब तुम्हारे सामने मरूंगा। संत ने उठाया, समझाया, अपनी झोली से एक फल निकाला, बोले जाओ पत्नी को खिला देना, बेटा होगा। लेकिन तुम्हारे भाग्य में संतान सुख है नहीं, ध्यान रखना। इतना कह के महाराज संत तो चले गए। फल लेके घर में आया, अब पत्नी का नाम धुंधली। कहा लो ये फल खा लो, तेरे बेटा होगा। बोले ठीक है ठीक है, नहाऊंगी धोऊंगी, इसके बाद फल खा लूंगी, संत का दिया हुआ। ब्राह्मण तो फल दे के चले गए। फल को लेकर के धुंधली सोचने लगी। उसी समय इसकी बहन आ गई। अब धुंधली की बहन कैसी होगी आप ही अंदाजा लगाओ। वो इससे भी ज्यादा खतरनाक। फल को लेके देखा रही, बोली बहन क्यों दुखी हो, क्या चिंता है? धुंधली ने अपनी बहन को पूरी बात बता दी। सास को बहू नहीं बताएगी, लेकिन अपनी बहन को जरूर बताएगी। बोली देख तेरे बहनों के किसी ने फल दिया, वो कहते तू खा ले, तेरे बेटा होगा। बहन बोली लो कर लो बात, फल खाने से बेटा होता? फल खाने से बेटा हो तो दुनिया के लोग सब फल खा के बेटा ही ना पैदा करें। तुझे बेटा चाहिए, देख मैं गर्भवती हूँ, कुछ समय बाद होने वाला, मैं तुझे दे दूंगी, क्योंकि मेरे घर में 8-9 पहले से खेल रहे हैं। तेरे पास धन है, मेरे पास संतान है,
तू मेरे को धन दे देना, मैं तुझे बेटा दे दूंगी। फल का क्या करूं? बोले तेरे आंगन में गाय है ना, उसको खिला दे। और सूत जी कहते ऋषियों, बहन की बात मान करके धुंधली ने वो फल गौ माता को खिला दिया, ब्राह्मण से झूठ बोल दिया। आज आत्मदेव धुंधली के द्वारा चला गया। आत्मदेव को जीवात्मा बताया है, हम सब आत्मदेव हैं। धुंधली को बुद्धि बताया है। संसार के प्रपंच में लगी बुद्धि ये दुर्बुद्धि है, तो बुद्धि के द्वारा ही ये जीवात्मा चला जाता है। आज बुद्धि के द्वारा आत्मदेव रूपी जीवात्मा चला गया। झूठ बोल दिया, मैंने फल खा लिया। समय आने पर बहन के यहाँ बेटा हुआ, बहन ने लाके दे दिया, किसी को पता ही नहीं चला। पंडित जी से कहा मेरे बेटा हुआ। समय आने पर गाय ने भी एक बालक को जन्म दिया। उसके कान गौ माता जैसे हैं और शरीर उसका पूरा मनुष्य जैसा है। ब्राह्मणों ने दोनों बच्चों का नामकरण किया। एक का नाम धुंधकारी रखा और दूसरे का नाम गौकर्ण रखा है। समय आने पर दोनों बच्चों ने नाम कमाया, एक विख्यात हो गया और दूसरा कुख्यात। नीच धुंधकारी देखो वैश्याओं के घर जाने लगा। गौकर्ण जी महाराज जहां कथा होती वहां रोज जाते, मंदिर में जाते, संतों का संग करते, क्योंकि संत के द्वारा दिया हुआ फल था, उसका ये प्रसाद है। और धुंधकारी जो नहीं खाना चाहिए वो खाता है, जो नहीं पीना चाहिए वो पीता है, जो नहीं देखना चाहिए वो देखता है, और जहां नहीं जाना चाहिए वहां जाता है। पिता की सारी संपत्ति जुआ और शराब में बर्बाद कर दी। शराब पी करके रात में जब घर आता है, पिता समझाते तो पिता को गाली देते। आज ब्राह्मण को वो संत की बताई बात याद आई। संत ने ठीक कहा था कि तुम्हारे भाग्य में संतान का सुख नहीं। महात्मा ने कितनी बातें बताई, समझ में नहीं आई। आज बेटा ने लात मारी तो सारा ज्ञान आ गया। देखो